अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटा दिया है। माय गॉड! अमेरिका ने भारत पर लगने वाले 50% भारी भरकम टैरिफ को घटाकर महज 18% कर दिया है। माय गॉड! डोनाल्ड ट्रंप को फोन उठाना पड़ा। ही कॉल्ड अवर प्रधानमंत्री मोदी। और ये दुनिया में, भारत की दुनिया में ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट भीख मांग रहा है हमारे प्रधानमंत्री के सामने। आप ग्रेट हैं, आपको तो नोबेल इनाम मिलना चाहिए। आपने तो जंग रोक दी, आपने लाखों जानें बचा ली। ये सारी पॉलिश करवा के उसने आपका टैरिफ किया है 19%। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की एक रिक्वेस्ट पे उसी वक्त इफेक्टिव इमीडिएटली उसने 18% कर दिया है। वाह भाई वाह आसिम मुनीर यार, तुम तो पता नहीं क्या क्या करिया है, कितनी चरण चुंबना करिया है तुम, कितनी चरण परिक्रमा कराए, जाके जूतों पर अपने जीभ से पॉलिश भी कराया है ट्रंप के। और इतना सब होने के बाद भी भारत को कंसेशन मिल गया। ये याद रखिएगा, इंडिया को सबसे लोएस्ट टैरिफ मिला है एशिया। इंडिया 18%, पाकिस्तान 19%। इंडियंस ने ये कहा होगा जरूर ट्रंप को कि हम तुमसे ये डील करते हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान से 1% नीचे जरूर रखना है। यार बेकारी, आगे चल यार, आगे चल, आगे चल। और मुस्तकबिल में अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी ट्रंप कह रहा है कि आप पहले से भी अच्छे होंगे। तो जो पहले थे तो पाकिस्तान को लाते पड़ती थी, आप कह रही हैं पहले से ज्यादा अच्छे होंगे। तो अब क्या होगा? मोदी की दोस्ती और उसके लिए एहतराम की वजह से एज पर हिज रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं मोदी का एहतराम करता हूं, क्योंकि मोदी मेरा दोस्त है, तो उसने जो मुझसे रिक्वेस्ट की है इफेक्टिव इमीडिएटली यानी फौरी तौर पे हम एक ट्रेड डील पे अग्री कर रहे हैं जो अमेरिका और भारत के दरमियान है, whereby the United States will charge a reduced reciprocal tariff, lowering it from 25% to 18%। इंडिया का टैरिफ 25% से कम होके 18% पे इफेक्टिव इमीडिएटली मैं कर रहा हूं आज से ही। They will likewise move forward to reduce their tariff and non-tariff barriers against the United States to zero. The Prime Minister also committed to buy American at a much higher level in addition to over $500 billion of US energy, technology, agriculture, coal and many other products. Our amazing relationship with India will be even stronger going forward. Prime Minister Modi and I are two people that get things done, something that cannot be said for most. Thank you for your attention to this matter. इंडिया बदले में अमेरिका के टैरिफ सिफर करेगा और मुस्तकबिल में ये उम्मीद पैदा हो गई है कि अमेरिका भी इंडिया के टैरिफ जीरो कर देगा। पाकिस्तान के कितने हैं अब? 19%। ये कैसे? किसिंग मायास। वो ट्रंप की आपको याद है ना वीडियो, वो यही लोग थे। सर जूते चमका, वो ट्रंप ने कहा वो जो तुमने बंद कमरे में मेरे जूते चमकाए थे ना, जरा साहब के सामने चमकाओ, तो वो हमारा अर्दली खड़ा हो गया। आप ग्रेट हैं, आपको तो नोबेल इनाम मिलना चाहिए। आपने तो जंग रोक दी, आपने लाखों जानें बचा ली। ये सारी पॉलिश करवा के उसने आपका टैरिफ किया है 19%। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की एक रिक्वेस्ट पे उसी वक्त इफेक्टिव इमीडिएटली उसने 18% कर दिया है। यानी इंडिया जो डायरेक्ट आपसे कंपीट करता है अपनी एक्सपोर्ट्स में, वो अब आपसे बेहतर टैरिफ ले गया है। और मुस्तकबिल में अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी ट्रंप कह रहा है कि आप पहले से भी अच्छे होंगे। तो जो पहले थे तो पाकिस्तान को लाते पड़े। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आज एक ऐसा मोड़ देखने को मिला है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की रणनीतिक समझ और कूटनीतिक ताकत की ओर खींच लिया है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच चली लंबी बातचीत के बाद व्यापार से जुड़ा एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें पहले लगने वाला भारी शुल्क अब काफी हद तक कम कर दिया गया है। और इसके पीछे सबसे अहम भूमिका रही भारत के नेतृत्व की स्पष्ट सोच और आत्मविश्वास भरी नीति की। यह बातचीत केवल आंकड़ों या समझौतों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें भविष्य की साझेदारी, आर्थिक स्थिरता और वैश्विक संतुलन जैसे मुद्दों पर भी गहराई से चर्चा हुई। इस फैसले के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारत की स्थिति और मजबूत होती नजर आ रही है और कई देशों को यह संकेत भी मिला है कि भारत अब केवल सुनने वाला नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका निभाने वाला देश बन चुका है। खास बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम पर
पड़ोसी देशों की मीडिया में भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं, जहां अलग अलग तरह के विश्लेषण और सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि भारत ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि वह अपने हितों को लेकर किसी भी मंच पर मजबूती से खड़ा रह सकता है, चाहे सामने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ही क्यों ना हो। अब सवाल यह नहीं है कि भारत क्या कर सकता है, बल्कि सवाल यह है कि आगे भारत और क्या क्या कर दिखाएगा। सोचिए, जब फैसले शांत दिमाग से लिए जाएं, तो नतीजे कितने बड़े होते हैं। और जरा कल्पना कीजिए, आने वाले समय में ऐसे फैसले देश को कहां तक ले जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें समझना और सही नजरिए से देखना जरूरी है, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।